Welcome all of you. A very knowledgeable session based on this book called The Miracle Morning. This is the book, Miracle Morning. The author is Hal Elrod. And he's a person who has made this morning in a very structured form. So, most of the authors or most of the courses when you're doing, it's always said that morning time you need to tap. Why? Because your subconscious mind is very active, and that time whatever you're putting, it goes directly in your subconscious mind. तो मॉर्निंग टाइम को टैप करने के लिए बहुत सारी चीजें करने को सभी ऑथर्स ने अपने अपने वे में बताया. बट दिस इज एन ऑथर जिन्होंने इस बुक में बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में ही हैज डिस्क्राइब थिंग्स. और वो जो जो चीजें मॉर्निंग में करने के लिए बोलते हैं उसको उन्होंने एक एक्रोनिम दे दिया है, सेवर्स. SAVERS. सो 6 सेवर्स. सो वो कहते हैं कि ये 6 लाइफ सेवर्स है. मतलब इट कैन चेंज योर लाइफ, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ. तब वो कैसे, वो हम देखते जाएंगे. तो before starting all those 6 savers, the author says that this book is based on 3 imperative arguments. तो वो 3 चीजें वो क्या बताते हैं. पहली ये कि you are worthy of creating anything. मतलब जिस तरह की आपको लाइफ चाहिए, आपको जिस तरह की चीजें क्रिएट करना है लाइफ में, यू आर वर्दी. विच वी मे और वी मे नॉट बी अवेयर. क्योंकि क्या होता है, अगर आप अच्छे माहौल में रहे हैं, वेरी पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस वेयर वी हैव ऑफन हर्ड योर पेरेंट्स टेलिंग यू कि नहीं बेटा तुम कुछ भी कर सकते हो, एनीथिंग इज पॉसिबल. तो हमको लगता है यस मैं कुछ अलग हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, ऐसे फील होता है. लेकिन अब वही अब ऑपोजिट देखिए. अगर आप कोई नेगेटिव माहौल में रहे जहां पर हमेशा आपकी टांग खींची जाती है, या लोग आपको उल्टा बोल देते हैं, या आपको डिस्करेज करते हैं, नहीं नहीं ये तुम क्यों कर रहे हो. जस्ट फॉर एग्जांपल इफ यू कम अप विद सम न्यू बिजनेस आइडिया और आप बोलते हो मुझे ये बिजनेस करना है, ये बिजनेस प्लान बताते हो, तो झट से हमारे पेरेंट्स या हमारे रिलेटिव्स या जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं वो हमको नहीं नहीं ये नहीं कर सकते हैं तुम, ये तो मार्केट में इतने लोगों ने किया, उनका बिजनेस फेल गया, इतना कंपटीशन है. तो इस तरह के अगर माहौल में हम रहते हैं तो हम क्या सोचते हैं, आई एम नॉट वर्दी. तो ऑथर पहले ये हमको बिलीफ बताते हैं कि नहीं, वी ऑल आर वर्दी ऑफ क्रिएटिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी लाइफ. In which areas, all the areas, whether it is health, wealth, love, happiness, relationship, we can create an extraordinary life. Okay, this is the first imperative argument. Then second, stop settling for smaller things. छोटी छोटी चीजों में हम जैसे हो जाता है ना, ठीक है अभी मुझे जॉब मिल गया, अभी मेरे पास घर हो गया, बस हो गया. नहीं, वो कहता है कि आपके पास कैपेबिलिटी है बहुत सारी चीजें करने की, तो आप क्यों छोटी चीजों में सेटल होते हो. मूव अहेड, आगे जाओ. सैटिस्फाइड रहना एक अच्छी बात है, बट सैटिस्फैक्शन डजंट मीन कि यू स्टॉप पुटिंग इन मोर एफर्ट्स. आया समझ में. एंड मोस्ट ऑफ अस वी डू दैट. हमको अगर अच्छा जॉब मिल गया और एक कंपनी में हम पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, तो हमको लगता है हम यहीं से रिटायर होने वाले हैं, अभी हमको और नया कुछ करना नहीं, कोई नई स्किल्स नहीं डेवलप करना है, क्या जरूरत है, सब कुछ अच्छा तो चल रहा है. तो वो कंफर्ट जोन डेवलप हो जाता है. तो वो बोलते हैं डोंट सेटल फॉर स्मॉल थिंग, ओके, बिकॉज यू डिजर्व मोर. अब ये डोंट सेटल तो बोलना बहुत आसान है, लेकिन कैसे, वो बोल रहे हैं ना, और अचीव करो और कुछ करो, लेकिन कैसे. तो ऑथर कहते हैं कि आपको ना एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है, जहां पर आप एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द डे यू आर डेडिकेटिंग फॉर दैट. तो जो भी आपको डेवलपमेंट करना है लाइफ में, आपको स्किल्स डेवलप करना है, आपको जो भी चीज करना है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि स्मॉल पार्ट ऑफ अ डे, इट कुड बी जैसे आगे आगे आप देखोगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दो 6 सेवर्स, इट कुड बी 60 मिनट्स और इट कुड बी 6 मिनट्स, बट आपको डेडिकेट करना है. मतलब बहुत शिद्दत से कहते हैं ना, हमको ये डिसिप्लिन से ये चीज करनी है, हमको ये टाइम ऑफ द डे अलॉट करना है. और बेस्ट टाइम कौन सा है, ऑफ कोर्स मॉर्निंग, क्योंकि एक किताब का नाम ही है द मिरेकल मॉर्निंग. तो मॉर्निंग का जो 1 घंटा है उसको ऐसे गोल्डन आवर भी कहा जाता है, क्योंकि दैट इज द टाइम, मोस्ट फर्टाइल टाइम व्हेन यू कैन प्लांट एनी काइंड ऑफ सीड. थर्ड थिंग ही टॉक्स अबाउट द मॉर्निंग रूटीन, कि आप मॉर्निंग में जो भी आप एक पर्टिकुलर रूटीन फॉलो करते हैं, उस पर आपका सक्सेस डिपेंड करता है. चेंज द वे यू वेक अप इन द मॉर्निंग, you change your entire life. मतलब by just making a small change in your life, that is the way in which you get up out of the bed, or the way in which you wake up, that will change your entire life.
ऑथर ने वो उसमें उनकी ट्रेजेडी बताई है जब उनका एक्सीडेंट हो गया एंड ऑल दोस थिंग्स। एनीवे आई एम स्किपिंग दैट पार्ट, लेट्स गो टू मोर इम्प्लीमेंटिंग पार्ट जहां पर हम वो यूज कर सकते हैं। तो वहां पर ऑथर बताते हैं कि एक बार उनके पास ऐसा कुछ खास काम नहीं था करने के लिए, तो उनके दोस्त के साथ, जॉन करके कोई उनका दोस्त था, उनके साथ वो ऐसी मॉर्निंग रन के लिए चले गए, रनिंग इन द मॉर्निंग। तो मतलब इतना कुछ प्लान करके या उसके बाद फायदे होंगे उन्होंने सोचा नहीं था, बट जस्ट गए रन के लिए। आफ्टर कमिंग बैक द ऑथर रियलाइज्ड कि सिर्फ ये रन की वजह से आई फील माय माइंड हैज बिकम मोर क्लियर, या मुझे थॉट्स बहुत अच्छे तरीके से आ रहे हैं करके। तो जो उनका फ्रेंड था जॉन, वो रेगुलर रनर था, यूज्ड टू गो इन द मॉर्निंग एंड ही यूज्ड, मतलब उसके लिए वो रिचुअली था। तो उन्होंने कहा कि यस दिस गिव्स यू क्लैरिटी ऑफ माइंड, सुबह जाकर रन करने से बहुत फायदे होते हैं। बट देन द ऑथर सेड कि मैं तो आई एम नॉट एन अर्ली राइजर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन रन वन करना पता नहीं मेरे से होगा या नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। जॉन थे, उन्होंने सिर्फ एक सेंटेंस बोला उनको कि व्हाट डू यू हेट द मोस्ट, मतलब डू यू हेट टू गेट अप इन द मॉर्निंग, डू यू हेट टू गो फॉर अ रन, गो फॉर रनिंग, और डू यू हेट योर करंट सिचुएशन। सी अंडरस्टैंड द डिफरेंस। करंट सिचुएशन, हम जो बोलते हैं ना, आई हेट टू एक्सरसाइज, आई हेट टू डू दिस, आई हेट टू बी एक्स्ट्रा एक्टिव और वट एवर, तो इसका मतलब क्या है, वो हेट ज्यादा है या आपका करंट सिचुएशन का हेट ज्यादा है? अगर आप वो ज्यादा हेट करते हो, इसका मतलब है आपको अपनी करंट सिचुएशन से प्यार है। यू डोंट वांट टू चेंज दैट। इफ यू डोंट वांट टू चेंज, देन द टॉपिक इज ओवर, व्हाई दिस सेशन, व्हाई दिस बुक, कुछ करना ही नहीं है लाइफ में। तो ये बहुत काम की बात वो जॉन ने बताया, वो जो फ्रेंड था उनका। तो उसकी वजह से थोड़ा ऑथर के लिए वो आई ओपनर था। एंड देन एक जिम रॉन का वो ऑडियो सुन रहे थे ये ऑथर। तो वो कहते हैं कि ये ऑडियो मैंने बहुत बार सुना हुआ है, लेकिन क्या होता है, जब भी हम कोई रिपीटेडली कुछ सुनते हैं ना, तो हो सकता है इस बार हमको कुछ नया ब्रेक थ्रू उसमें से आ जाए, या कोई नया इंसाइट्स आ जाए, सेम ऑडियो सुनने पर भी कोई नया आइडिया हमको आ सकता है। तो ये एक सेंटेंस आप ध्यान से सुनिए, यहाँ ये ऑथर को कैसे क्लिक हो गया। जिम रॉन सेज your level of success will rarely exceed your level of personal development. Your level of success will rarely exceed your level of personal development. इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में बताऊं तो आपका सक्सेस आपके पर्सनल डेवलपमेंट पे डिपेंडेंट है। अब देखो, ये बहुत बड़ी बात बोला, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा एक सेंटेंस सुन के ये क्या बोल रहे हो, लेकिन अभी आप बोलो, आप जैसे ग्रो होते हो वैसा ही आपका सक्सेस है। अभी लेट्स टेक एन एग्जांपल, जो इंसान कभी ना पढ़ा लिखा ना कुछ, और एक छोटे से माहौल में रहा है, जिसने कोई दुनिया ही नहीं देखी है, ना उसके पास कोई स्किल सेट है, वो दौड़ दौड़ के मेहनत कर करके कितना आगे जा सकता है? सब्जेक्ट टू सम लिमिट। ऑपोजिशन में कोई ऐसा बंदा है जिसने बहुत सारे स्किल सेट डेवलप किया है, जिसने जिसने प्रोफेशनल डिग्रीज ले लिया है, जिसने अपने आप को बहुत एक्सपोज किया है डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस, तो उसका माइंड कितना ओपन हो जाता है। तो ऑब्वियसली वो ग्रो हो रहा है पर्सनली। पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? यू कैन हैंडल सिचुएशन इन अ बेटर वे। व्हाई? क्योंकि आपने अपने आप को डेवलप किया है। दैट इज द रीजन। जब देखो फिल्मों में भी अगर आप देखते हो, दो एक्टर है जो सेम टाइप का काम करते हैं, लेकिन एक बंदा है जिसको बात करने की तमीज नहीं है, एक्टिंग का टैलेंट इक्वल है। ओके, लेट्स टेक एग्जांपल, ए एंड बी, दोनों में एक्टिंग का टैलेंट इक्वल है, लेकिन ए जो है उसको बात करने की तमीज नहीं, वो डायरेक्टर को कैसे भी उड़ा देता है, कैसे भी किसी से बात कर लेता है। लेकिन बी इज अ सोफिस्टिकेटेड पर्सन हु टॉक्स वेरी पोलाइटली। अगेन कम टू द एग्जांपल, ए ऐसा है जो कभी टाइम पर आता नहीं है, उसको पंक्चुअलिटी का कुछ पड़ी नहीं है, वो 11 बजे का शूट रहेगा तो ही विल कम एट 12 o'clock। देन बी ऐसा बंदा है जो टाइम पर आता है, टाइम फॉलो करता है। मतलब ये जो सॉफ्ट स्किल्स या पर्सनल डेवलपमेंट की हम जो बातें करते हैं, यू आर गुड एट मैनेजमेंट ऑफ टाइम, देन यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, या फिर आप है ना डिसिप्लिन फॉलो करते हो, या आप गोल ओरिएंटेड हो, आपको फ्यूचर में कुछ करना है, ये सारी चीजें जो पर्सनल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं, तो बी में ये सारी चीजें हैं, ए में नहीं है। जबकि हम एक्टिंग एक्टिंग का टैलेंट की बात करें तो दोनों में सेम है। तो नाउ यू टेल मी, यू एज अ डायरेक्टर विल सिलेक्ट whom? आप डायरेक्टर हो, आपके पास ए और बी दोनों एक्टर है, और दोनों को मार्केट रेट के हिसाब से आपको सेम पेमेंट करना है, आप किसको लोगे? ऑब्वियसली बी को। यस। तो इसका मतलब अगर इंसान को सक्सेसफुल रहना है, क्योंकि मैंने रियल लाइफ में ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास बहुत एक्सट्रीम टैलेंट है, लेकिन जस्ट बिकॉज उनका बात करने का लहजा अच्छा नहीं है, या उनका माइंड ना प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएटिंग है। आई हैव सीन पीपल, आप उनको कोई काम बोलो,
वो आपको 10 ways they will tell you why this work can't be done. Whereas ऐसे लोग भी हैं जिनको आप कोई काम बोलो उनको भी नहीं पता है कैसा होगा वो काम, बिकॉज इट इज फर्स्ट टाइम फॉर देम ऑल्सो, बट दे विल गिव यू 10 ways कि हम किस तरह तरह से इसको आगे लेके जा सकते हैं। तो आप मुझे बोलिए अगेन, ए एंड बी, आप किसको सिलेक्ट करोगे? ऑब्वियसली बी को। वो बंदा जो कोशिश कर रहा है कि इसको पार करना है, और पहला वाला बंदा जो पहले ही देखते बोलता है कि पता नहीं ये हो पाएगा, नहीं ये हो पाएगा। तो जिम रॉन रॉन का जो सेंटेंस है, योर लेवल ऑफ सक्सेस विल रेयरली एक्सीड योर लेवल ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, ये सेंटेंस बहुत टच कर गया ऑथर को। ओके, तो ऑथर ने फिर इस पे काम करना चालू किया। उन्होंने मेंटर्स ढूंढे, उन्होंने ये बहुत सारी किताबें पढ़ी कि जिससे मैं अपना पर्सनल डेवलपमेंट कर सकूं। ये देखो, जो इंसान में पर्सनल डेवलपमेंट हाई लेवल पर है ना, वो कोई भी फील्ड में जाए, वो डॉक्टर ही क्यों ना बने, टीचर क्यों ना बने, कोई भी प्रोफेशन में जाए वो तरक्की करने ही वाला है, क्योंकि उसमें मेन स्किल तो है उसमें। लेकिन ये सारी चीजें लोग ढूंढते हैं इंसान में। ये चीज अगर मिल जाती है ना, तो वो पर्सन बहुत आगे जाता है। ओके, तो जब ऑथर ने ये सीखा, और जब वो लोगों को, ही वाज आल्सो मेंटर ना फॉर मेनी पीपल, तो जब वो लोगों को सिखाने लगे, तो उन्होंने एक बात नोट किया कि देखो, हर इंसान अल्टीमेटली क्या चाहता है? एवरीबॉडी वांट्स टू बी हैप्पी, राइट? यहाँ कोई है जो बोलेगा नहीं, आई डोंट वांट टू बी हैप्पी। सो एवरीबॉडी वांट्स टू बी हैप्पी, एंड एवरीबॉडी नोज ऑल द थिंग्स दैट आर टू बी डन फॉर रिमेनिंग हैप्पी। कोई नई बात तो नहीं है ना, अभी मैं आपको जो बता रही, स्किल्स डेवलप करो, ये करो। कोई ऐसा है जिसको नहीं मालूम है? सभी को पता है। बट द प्रॉब्लम इज पीपल आर नॉट रेडी टू डू दोज एक्टिविटीज which can make them happy, make them successful. And only one reason they give. What is that reason? Time नहीं है। See, we are so busy, we are so catched up in a routine activity कि हमको अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए टाइम ही नहीं है। तो अब आप मुझे बोलो, आज आप जो भी हो, 10 साल बाद भी आप ऐसे ही रहोगे, आपने कुछ पर्सनल डेवलपमेंट नहीं किया, तो आप 10 साल बाद कितना सक्सेसफुल रहने वाले हो? कहीं आप काम भी कर रहे हो तो नॉर्मल इंक्रीमेंट मिलेगा, या कोई बिजनेस में हो तो नॉर्मल आपका, आज 1000 कस्टमर है तो कल 1100 कस्टमर, जो नॉर्मल 10% रेस या 5% रेस होता है, वही मिलने वाला। आज जो आपके कस्टमर्स है, उसके उसको आपको 10 टाइम्स करना है मल्टीप्लाई, या 100 टाइम्स करना है, तो उसके लिए आपको स्किल्स भी तो बढ़ाने हैं। तो ये रीजन अगर हम आज देंगे कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, तो कल क्या होने वाला है? सेम रिजल्ट यू आर गोइंग टू गेट। तो आज अगर आपके पास 1000 कस्टमर है, तो 10 साल बाद भी आपके पास 1000 कस्टमर्स ही रहने वाले। अगर आपको वो बेस बढ़ाना है, तो आपको यहाँ पर चेंजेस करने हैं, आपको अपने स्किल्स, जैसे आपको अपना सिस्टम चेंज करना है, आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल चेंज करना है। इससे ही तो रेशियो चेंज होगा ना। सपोज आप 10 लोगों के पास जाते हो एक प्रोडक्ट बेचने के लिए, ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। 10 लोगों के पास गए, आपने अपने प्रोडक्ट बेचने की कोशिश किया, लेकिन आपको रेशियो पता है कि 20% रेशियो ही है, तो 10 में से सिर्फ 2 लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं। लेकिन अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ा रहे हो, अपनी बोलने की कैपेसिटी, और लोगों को इन्फ्लुएंस हो सके इस तरह की आप बात कर पा रहे हो, या अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को और बढ़ा रहे हो, तो मे बी आउट ऑफ 10 कस्टमर्स 8 कस्टमर्स विल बाय द प्रोडक्ट। तो ये कैसे होता है? बिकॉज ऑफ डेवलपिंग योर स्किल्स। वरना आज अगर 10 में से 2 कस्टमर आपके प्रोडक्ट लेते हैं ना, 10 साल बाद भी वो यही रेशियो रहने वाला है। सो पर्सनल डेवलपमेंट इन एनी एरिया इज वेरी यूजफुल, वरना सक्सेस इज नॉट पॉसिबल। देन इन दिस बुक ही टॉक्स अबाउट रेयर व्यू मिरर सिंड्रोम। रेयर व्यू मतलब क्या? पीछे का व्यू। एवरीबडी हु इज ड्राइविंग कार मस्ट बी अवेयर। रेयर व्यू मिरर, जो मिरर है जो पीछे का व्यू देता है, दैट सिंड्रोम। ओके, रेयर व्यू मिरर सिंड्रोम। इसमें वो क्या कहते हैं ऑथर, कि हमारे माइंड में जो भी है ना, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर पास्ट कंडीशनिंग। मतलब पास्ट में जो भी इवेंट हुआ है, वो हमारे माइंड ने स्टोर किया। तो हमको लगता है फ्यूचर में भी अगर सेम सिचुएशन आती है, तो सेम चीजें होने वाली है। आया समझ में? मतलब सपोज पास्ट में आपको 10 आउट ऑफ 10 पीपल, ओनली 2 पीपल रिस्पॉन्डेड टू योर प्रोडक्ट। तो इसका मतलब आपका माइंड क्या करेगा? फ्यूचर में भी वो वैसा ही आपको कंडीशनिंग करके देगा कि नहीं भाई, 10 लोगों को अप्रोच करेंगे तो 2 ही लोग आपको टर्न आउट होने वाले। ये आपका रेयर व्यू, तो इसको चेंज करना है। सो पर्सनल डेवलपमेंट का ये भी एक पार्ट है कि जो भी आपके पास्ट में हुआ है, हो गया है, जरूरी नहीं है कि वो रिपीट होगा। और आपके साथ जो पास्ट में हुआ, सभी के साथ होता है क्या? देखो, किसी किसी के पास 10 कस्टमर के पास जाने पर भी एक भी कस्टमर उनका प्रोडक्ट नहीं लेते। आपके पास चलो 2 तो भी ले लेते,
या कोई ऐसा बंदा है जो 10 के पास जाता है तो 10 लोग उसका प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो इसमें क्या फर्क है? वो सेम प्रोडक्ट भी अगर आप दोगे ना वो पर्सन के पास जिसके पास 10 आउट ऑफ 10 लोग ले लेते हैं उसका प्रोडक्ट, दैट पर्सन कैन एक्सेल इन एनी एरिया। उनका जो स्किल सेट है वो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट प्रोडक्ट। वो पर्सन ने अपने आप को ऐसा बना दिया है कि उनको पता है कि मेरी बातों में इतना पावर है कि सामने वाला ये चीज बाय करने वाला है। सो वेदर ही इज सेलिंग एन अम्ब्रेला और ही इज सेलिंग अ टैबलेट और ही इज सेलिंग अ कार, डजंट मैटर, he can sell anything because he has got that selling skills। और ये स्किल्स डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने शायद अपने जिंदगी के 10-15 साल दिए होंगे, थ्रू एक्सपीरियंस बाय वे ऑफ नॉलेज। उन्होंने कोई मेंटर रखा होगा या उन्होंने ऐसे लोगों की किताबें पढ़ी होंगी जो सेल्स में बहुत माहिर है, जो सेल्स में जिन्होंने बहुत एक्सेल किया है। तो ये तरीके हैं अपने आप को डेवलप करने के। Then one more concept this author is talking about in this book is about the 95% reality check। अब ये क्या है 95% रियलिटी चेक क्या है? तो ऑथर बोलते हैं कि अगर सपोज आप 100 लोगों को स्टडी करो, कोई भी 100 लोग सिलेक्ट करो और इनको 40 साल तक फॉलो करो, नेक्स्ट 40 इयर्स तक। कि सपोज आप ना कॉलेज के 40 100 बच्चे ले लो या जस्ट पास आउट जिनका कॉन्वोकेशन हो गया है, ऐसे 100 लोग ले लो और उनको 40 साल आगे तक फॉलो करो। तो आपको पता चलेगा, उन्होंने कुछ परसेंटेज दिए हैं। उन्होंने ऐसा कहा आउट ऑफ 100 पीपल 1 पर्सन विल बी वेल्दी। वेल्दी मतलब एक्सट्रीम रिच, जैसा बिल गेट्स है, मुकेश अंबानी है, इस तरह के लोगों में 1%, ओके पीपल। देन 4% विल बी फाइनेंशियली सिक्योर्ड, मतलब they also have more than enough। Then 5 will continue working and 36 will be dead and 54 will be broke। Broke in the sense out of these 100 people, ये रिसर्च बता रहा है, मैं नहीं बता रही हूँ, ऑथर ने ये रिसर्च इस बुक में डाला है कि आउट ऑफ दीज 100 पीपल 54 पीपल मतलब मोर देन 50% सी दे विल बी डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स, मे बी सोशल सिक्योरिटी या फिर उनके बच्चे या वॉट एवर, सो दे विल बी डिपेंडेंट। तो ये सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का ये फिगर्स है। तो इस तरह से जो 5% पीपल है दे विल कंटिन्यू टू वर्क इवन आफ्टर दैट, no, and they will not work because they want money, because they have developed these skill sets and they know that their skills are required in the market। तो हमको वो 5% लोगों में जाना है। दिस इज व्हाट द ऑथर वांट्स। तो whoever wants to go in that 5% have to follow these 6 life savers। तो अभी हम देखेंगे सेवर्स क्या है। SAVERS, दिस इज द एक्रोनिम, जिसमें S stands for silence, A stands for affirmations, V stands for visualization, E stands for exercise, R stands for reading, and S stand for scribing। So these are the 6 savers। तो अब हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो ऑथर बताते हैं कि साइलेंस, सुबह में वो कहते हैं उठने के बाद अगर आपने सिर्फ 10 मिनट भी साइलेंस की प्रैक्टिस किया। अब साइलेंस कैन बी इन एनी फॉर्म। साइलेंस मीन्स इट कुड बी जस्ट डूइंग नथिंग, no talking, no listen, no reading books, no listening to music, nothing, just sit in that being mode। See, we are human beings, we are not human doing। समझ में आ रहा है डिफरेंस? We are all the time doing something। See, if I ask you not now what are you doing, you'll say I'm listening to you, or I'm eating my food, I'm reading this book, I'm doing this, I'm doing that, I'm doing this, I'm सारी चीजें। तो being मतलब I'm not doing anything but I'm experiencing that passage of time, that moment। सो बीइंग मोड में हम कभी आते ही नहीं, हम हमेशा डूइंग मोड में रहते, कुछ ना कुछ करते रहते। तो साइलेंस का मतलब कुड बी जस्ट बीइंग इन दैट बीइंग मोड, मतलब आप सिर्फ एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो आपके साथ हो रहा है, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। गेटिंग इट? तो ये थोड़ा समझने के लिए डिफिकल्ट है, बट यू बी इन दिस एनर्जी, बी कनेक्टेड विथ मी, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो वो कहते हैं कि अगर आपको अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी पे फंक्शन करना है, आपके माइंड की, आपके ब्रेन की, आपके बॉडी की ऑप्टिमम कैपेसिटी पे फंक्शन करना है, तो आपको साइलेंस में जाना बहुत जरूरी है। तो साइलेंस कुड बी, सी वन थिंग आई सेड, जस्ट बीइंग, ओके, डू यू नॉट डूइंग एनीथिंग। और इट कुड, यू कैन प्रैक्टिस साइलेंस इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर और मेडिटेशन ऑल्सो। अगर आप जब मेडिटेशन भी, सी मेडिटेशन में जस्ट सिटिंग एंड ऑब्जर्विंग, और इट कुड बी सम गाइडेड मेडिटेशन, जैसे हम करते हैं, बहुत सारे प्रोसेस हम करते हैं इसी प्लेटफॉर्म पे। तो इस तरह से कोई गाइडेड मेडिटेशन कर लो, या प्रेयर, सिंपली प्रेयर। प्रेयर में हम क्या करते हैं, मी एंड माई गॉड, दैट्स ऑल, आई एम टॉकिंग टू गॉड, इट्स अ कॉन्वर्सेशन विद गॉड, राइट? सो इवन प्रेयर इज वन फॉर्म ऑफ साइलेंस। इसलिए आपने देखा होगा सभी रिलीजन में सुबह उठने के बाद सबको प्रेयर करने का कहा गया है, राइट?
साइलेंस में रहना मतलब यू हैव टू बी इन दिस स्टेज। तो इससे होता क्या है, अब वो क्या, ऑथर कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज तो सी, मेडिटेशन इज मोर पावरफुल देन मेडिकेशन। मेडिकेशन मीन्स व्हाट, दवाइयां खाना, दवाई भी इफेक्ट करती है, लेकिन मेडिटेशन इज मोर पावरफुल देन मेडिकेशन। तो इसलिए वो बोलते हैं गो फॉर मेडिटेशन, तो आपकी मेडिसिन वगैरह कम हो जाएंगी धीरे धीरे। सो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट। अनदर बेनिफिट ही इज सेइंग कि बिकॉज योर माइंड इज साइलेंस्ड, योर माइंड इज रिलैक्स, तो आपको स्ट्रेस वगैरह कम आएगा। सो इट विल काम योर माइंड एंड बॉडी, देन यू विल बिकम मोर फोकस्ड, सो योर लर्निंग एबिलिटी विल इंक्रीज। अच्छा, एक और बहुत अच्छा कंपैरिजन वो बताते हैं, वो बोलते हैं 1 आवर ऑफ साइलेंस में जो भी आपको मिलता है ना, सी, जब आप सी, दिस विल नॉट कम इन वन डे, बिकॉज आई हैव आल्सो प्रैक्टिस मेनी टाइम्स। पहले तो मुझे साइलेंस का मतलब ऐसा होता था, व्हेन आई सिट सो मेनी थॉट्स आर पोरिंग इन, कि मतलब जो नॉर्मल थॉट्स आते हैं उससे भी वो कैपेसिटी डबल हो जाती है। बट द फैक्ट इज आवर ऑफ साइलेंस इज इक्वल टू रीडिंग। अगर आप साल में कई किताबें पढ़ते हो, तो वो किताबों से जो आपको नॉलेज मिलती है, वो आपको 1 आवर के साइलेंस में मिल सकती है, ऐसा ऑथर कहते हैं। मतलब दैट इज द पावर ऑफ साइलेंस। जितनी नॉलेज आपको साल भर किताबें पढ़ के मिलेंगी, उतनी नॉलेज आपको 1 आवर के साइलेंस में मिलती है। हाँ, अब ये कैसे मिलती है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, दिस इज समथिंग विच यू हैव टू एक्सपीरियंस योर सेल्फ। I have been experiencing, but and of course for reaching this experience level you need practice. आप आज आपने ये सेशन सुना और कल से आपने साइलेंस किया और आप बोलोगे ये क्या मैम कुछ भी झूठ बोलती है और ये ऑथर तो कुछ भी फेक लिखता है, तो ये गलत होगा, बिकॉज इट कम्स ओनली थ्रू प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, किसी किसी को साल भर में ही उसके रिजल्ट्स मिलने लगते हैं, किसी को थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, बट दिस प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस इट्स वेरी एसेंशियल। थ्रू प्रैक्टिस ओनली यू विल रीच दैट लेवल। दूसरा एक और एक एग्जाम्पल बताती हूँ। देखो, बहुत लोग बोलते हैं कि मैम, मुझे, मेरे भी स्टूडेंट्स मुझे काफी बार बोलते हैं कि मैम मैं सब ऐसे सब ट्रेनिंग कोर्सेज बहुत अटेंड करता हूँ, तो मैं बहुत पॉजिटिव मोड में आ जाता हूँ और मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ लाइफ में, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे आसपास का माहौल बराबर नहीं है। मैं ये ट्रेनिंग सेशंस करके जब घर जाता हूँ तो मेरे घर का माहौल अच्छा नहीं है, बहुत नेगेटिव लोग हैं, तो मैं क्या करूँ, मुझे फिर से मैं नेगेटिव मोड में आ जाता हूँ। See, I'll tell you, if you are one of that person ना, this is nothing but passing the buck। मतलब आप ब्लेम दूसरों पे डाल रहे हो। तो यहाँ इसका रेमेडी ऑथर बताते हैं कि मॉर्निंग में जब आप साइलेंस में जाते हो ना, सो यू आर क्रिएटिंग दैट आइडियल एनवायरनमेंट फॉर योरसेल्फ फॉर द होल डे। मतलब देखो, नेगेटिव लोग तो आपको मिलने ही वाले हैं, आप थोड़ी ना उनको अपनी जिंदगी से फेंक सकते हो, वो तो रहने ही वाले, आपके बस में नहीं है उनको बदलना। लेकिन आप जब मॉर्निंग में साइलेंस में जाते हो, तो आप अपने आप को इतना स्ट्रांग कर देते हो कि ये नेगेटिविटी आपके पॉजिटिविटी के सामने छोटी पड़ जाती है। गेटिंग इट? आपका लेवल इतना ऊपर हो जाता है कि ये नेगेटिविटी बहुत नीचे हो जाती है, तो आपको ये नेगेटिविटी इफेक्ट नहीं करती है। तो जो लोग ऐसे ब्लेम करते हैं ना, मेरे घर का माहौल ऐसा है, मेरे घर का माहौल वैसा है, दे हैव टू प्रैक्टिस दिस इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में जब आप ये प्रैक्टिस करोगे, तो आप ऑलरेडी इतने पॉजिटिव हो जाओगे कि ये नेगेटिविटी आपको बहुत छोटी छोटी लगेगी। वन मोर बेनिफिट ऑफ दिस इज ही सेइंग, सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट होता है। देखो, ये साइलेंस के प्रैक्टिस से क्या होता है, साइलेंस आई टोल्ड यू इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर और मेडिटेशन ऑल्सो। तो आप जब प्रे करते हो, तब आप प्रेयर में आप और गॉड, नोबडी एल्स, तो आपका जो कनेक्शन बनता है, यू आर एक्चुअली ऑब्जर्विंग योर ओन सेल्फ। तो आपका अवेयरनेस बढ़ता है, आप कौन हो। देखो, इस चीज का कितना गहरा आंसर होता है। सी, व्हेन आई आस्क यू आप कौन हो, हु आर यू, हु आर यू, तो यू मे से आई एम मंजूषा फॉर एग्जाम्पल, ओके। Then I'll say again, I'll ask you the same question, but still who are you? Then you may say I am mother of so and so, or I'm a daughter of so and so, or I'm a doctor by profession, or I am so and so. Whatever, she'll go on telling. But whatever answer now Manjusha is giving me is the identity given to her by this world. मतलब from the day she was born on this planet, उसके बाद की वो आइडेंटिटी है ना, कि वो मंजूषा है, वो इसकी वाइफ है, वो उसकी माँ है, उसकी बहन है, उसका ये है, या वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, व्हाटएवर। सो दैट इज ऑल दैट आइडेंटिटी गिवन टू यू बाय दिस वर्ल्ड। बट बिफोर कमिंग टू दिस प्लैनेट आल्सो, मंजूषा वाज देयर, ऑफ कोर्स नॉट बाय द नेम मंजूषा, बट शी वाज देयर। सही है ना? तो तुम हो कौन? हु आर यू? ये सवाल सबसे गहरा सवाल है, जिसका आंसर हमको इस लाइफ में ढूंढना है। तो ये हमको आसान हो जाता है व्हेन वी गो टू साइलेंस इन द मॉर्निंग।
इससे हमारा सेल्फ अवेयरनेस बढ़ता है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, क्योंकि आज तक तो मैं वो सारी चीजें करते आई जो मेरे आसपास के लोग करते हैं। मेरी दीदी सिलाई करती है इसलिए मैं भी सिलाई करती हूँ, मेरी मम्मी को मैंने कुकिंग करते हुए देखा इसलिए मैं भी कुकिंग करती हूँ। पर मुझे सच में क्या अच्छा लगता है, मैं कौन हूँ और मैं क्या चाहती हूँ और मैं क्यों आई हूँ इस दुनिया में। तो ये आंसर आपको मिलता है आफ्टर गोइंग इनटू साइलेंस। Okay, so this is very important part. So 10 minutes of silence is also very effective. A saver में से second is affirmations. See, affirmations का तो importance cannot be ruled out. I have been telling this in on almost all session. जो भी आपका past conditioning है, अगर आपको वो निकालना है, तो affirmations and create your own affirmations. Of course, there are affirmations available on YouTube. जैसे even I have my affirmations, health affirmations है मेरे, money affirmations है. But still, I will advise you कि आप अपने affirmation खुद form करिए. जैसे इफ यू आर इनटू बिजनेस, तो आप सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर, ओके, तो आपको कहीं तो से डर लगता है कि पेशेंट मेरे पास एक बार आता है एंड देन बाद में फॉलोअप्स के लिए नहीं आता, वो गायब हो जाता है। दिस कुड बी योर फियर। तो अब ये फियर को अगर ओवरकम करना है आपको, तो आपको अपना एफर्मेशन बनाना है। आई एम द मोस्ट नोबल पर्सन and there are healing powers in my hands, and God is helping me to treat the patients, and people are very happy with my services, and they are happily paying the amount that I'm asking. Whatever you want, just in present continuous tense आपको sentences frame करना है, and you form your own affirmations. तो ये affirmations का फायदा ये है कि when you go on repeating something, it goes in your subconscious mind. तो अभी हमको जो भी फियर है, मुझे ये फियर लगता है नहीं यार, बिजनेस में कस्टमर आता तो है लेकिन वो मेरे पास बाद में रिपीट होके आता नहीं, वो चला जाता है। ये मेरा फियर क्यों है? बिकॉज ऑफ पास्ट कंडीशनिंग। तो इसको ओवरकम करने के लिए मुझे इसको रेपिटेटिव पॉजिटिव थॉट्स लाना है। तो वो थॉट्स कैसे बनेंगे? तो विद द सेंटेंसेस। एंड द ऑथर सेज द बेस्ट वे इज टू राइट डाउन द एफर्मेशंस। सी व्हेन यू आर राइटिंग डाउन, योर सेंसेस आर इन्वॉल्व। तो व्हेन यू आर इन्वॉल्विंग ऑल योर फाइव सेंसेस, एफर्मेशंस बहुत पावरफुल हो जाते हैं। मतलब जैसे अब जब आप एफर्मेशन लिख रहे हो कि पीपल आर पेइंग मी वेरी हैप्पीली and with blessings, so you can put your thought sense also into that कि you are able to imagine people, which is the next point we are going to come to visualization. उसी का एक्सटेंशन मैं अभी बता रही हूँ कि आप उसमें इमेजिन भी करो, या फिर आप है ना वो पैसा लेने का वो फील करो। पैसा जब आपके हाथ में आता है, नोट्स जब आपके हाथ में आती है, तो आपको कुछ फीलिंग आती है ना, कैश लेने के टाइम, चेक लेने के टाइम, वॉट एवर, या मोबाइल पे जीपे पे आपको पैसा आ रहा है, तो यू इमेजिन होल्डिंग योर मोबाइल इन योर हैंड एंड यू आर सीइंग दैट जीपे अमाउंट क्रेडिटेड। तो वो फीलिंग लाओ। फीलिंग मतलब आपको वही दिख रहा है, वही सुनाई दे रहा है, योर कस्टमर और योर क्लाइंट इज टेलिंग यू कि आई हैव क्रेडिटेड 50,000 रुपीज टू योर अकाउंट। तो वही सुनना है, पूरे पांचों सेंसेस को इन्वॉल्व करना है। देन it becomes very easy to take it in your subconscious mind. और जो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, ऑब्वियसली लाइफ वैसी फ्रेम होने ही वाली है। दिस इज व्हाट ही टॉक्स अबाउट एफर्मेशंस। हाँ, फिर ये इमोशंस डालना बहुत जरूरी है उसमें। खाली एफर्मेशन, वो हम बोलते हैं ना तोते की तरह हम रट रहे हैं, लाइक अ पैरट, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। यू हैव टू पुट इन योर इमोशंस। इमोशनल पावर जब आप टैप इन करोगे ना, तो उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलने लगेगा।